जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं जो हम मस्ती में कर देते हैं, दोस्तों के कहने पर, हंसते हंसते। पर कभी कभी वो एक मजाक किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। आज का रियल इंसिडेंट हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है, जो कि खुद उन दोस्तों में से एक था जिसके साथ ये सब हुआ है। रोहित, अर्जुन, दानिश और सोनू, चार स्कूल के दोस्त, रोज शाम को एक ही रास्ते से स्कूल से घर जाते थे। उस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। कब्रिस्तान के बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ और उस पेड़ के नीचे सफ़ेद पत्थर की पुरानी कब्रों की लाइन। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है, पर स्कूल के छुट्टी होने की टाइमिंग वही थी, 6:30 की। इसलिए इन लोगों के लिए ये सब बस मजाक था। एक दिन वापस आते वक्त अर्जुन ने बोला इन तीनों से, अगर किसी में दम है या हिम्मत है तो इन कब्रिस्तान में से किसी एक कब्र के ऊपर चढ़कर डांस करके दिखाओ। हम मान जाएंगे कि वो हमारे ग्रुप में सबसे हिम्मत वाला है। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। सब कहते हैं, भाई तू सोचता क्या है, तू कोई हॉरर मूवी का हीरो थोड़ी है। हंसी में ही मस्ती में ही रोहित ने शर्त मान ली। वो एक पुरानी कब्र के ऊपर चढ़ा और थोड़ा सा उसने डांस करा वहां पर। दोस्त ही हा कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जिस कब्र पे रोहित खड़ा था उसमें एक औरत दफन थी जो अपनी मौत से कभी खुश नहीं थी। जब रोहित नीचे उतर रहा था उसने महसूस किया कि उसके पैर के नीचे जमीन हल्की सी हिल रही है, जैसे किसी ने नीचे से उसको धक्का दिया हो। पर ये चारों लोग मस्ती के मूड में थे, जैसे अक्सर स्कूल के बच्चे होते हैं। ये सब लोग हंस हंसाकर अपने घर चले गए। लेकिन उसी रात रोहित के सपने में उसे कुछ अजीब दिखा। रोहित देखता है कि उसके सपने में एक औरत आती है जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी। बिल्कुल वही जगह, वही पेड़, वही कब्र, बस वो औरत सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा काफी ब्लर था, काफी धुंधला, पर आंखें बिल्कुल काली थी। वो धीरे से बोलती है, तुम मेरी कब्र के ऊपर क्यों चढ़े थे? रोहित चीखना चाहता था पर उसका शरीर जम गया था, जैसा अक्सर स्लीप पैरालिसिस में होता है। आप कुछ कोशिश करना चाहते हो अपने शरीर के पार्ट में हिलाने की, पर आपका शरीर जम चुका होता है। वही रोहित के साथ हो रहा था। उसकी सांसें चल रही थी पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो बस एक ही जगह लेटा हुआ था। ये सब जो रोहित के साथ हो रहा था वो पहले स्लीप पैरालिसिस था। लगातार 4 रातों से वही औरत रोहित को सपने में दिख रही थी, उसी जगह पे, उसी कब्रिस्तान में, उसी पीपल के पेड़ के नीचे और उसी कब्र पे। रोहित को लग रहा था कि वो हर रात उसके और भी पास आती जा रही है। रोहित जब सो रहा होता था तो उसे एक सपना आता था और सपने में वो उसके कान के पास सांस ले रही थी और उसे कुछ कहने की कोशिश करती थी, मैं यही हूँ तेरे पास। दिन में रोहित चुप रहता था, स्कूल में उसका ध्यान नहीं लगता था और रात के समय रोहित सो नहीं पाता था। उसका चेहरा दिन पे दिन सूखता जा रहा था। रोहित कमजोर हो रहा था और सबसे बड़ी बात, वो कभी कभी रात के समय सोकर उठ जाता था और बिना होश के कब्रिस्तान की डायरेक्शन में चल पड़ता था। रोहित की माँ ने एक रात उसे अपने कमरे में नींद में चलते हुए देखा। वो चलकर सीधा सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें खुली थी पर उसे कुछ होश नहीं था। अगले दिन उसने खुद को खरोचना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी पर अलग अलग निशान मिलते थे, जैसे नाखून के। एक दिन रोहित के घर वालों ने चर्च के फादर को बुलाया। जैसे रोहित की हालत चल रही थी उसको देखते हुए फादर ने बाइबल खोली, क्रॉस उठाया और प्रेयर शुरू कर दी। रूम के दरवाजे जोर से बंद हो गए, खिड़की अपने आप फड़फड़ाने लगी और पंखे
अचानक तेज घूमने लगे और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रोहित चीखने लगा जैसे ही वो लोग बाइबल पढ़ रहे थे। रोहित की आवाज़ अचानक से औरत की आवाज़ में बदल गई। वो चिल्ला रहा था, ये मेरा है। फादर ने क्रॉस रोहित के माथे पर रखा। जैसे ही फादर ने बाइबल रोहित के माथे पर रखा, रोहित अचानक से बेहोश हो गया। होश में आने के बाद रोहित सिर्फ एक बात बोल रहा था, कब्रिस्तान मजाक नहीं होता, किसी की कब्र उनके आराम की जगह होती है। और वो आज तक शाम के बाद उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता।